होता है? जी, गाइज़ आज सभी को आप बताऊँगा कि सीयूटी क्या होता है, ठीक? सीयूटी क्या होता है? सीयूटी एक 12th के बाद एक यूनिवर्सिटी में जाने के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया जाता है। जिससे आप 12th पास कर लीजिए, फिर सोचते हो मेरा फ़ीस का बजट कम है और अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना चाहता हूँ, जैसे एलयू है, डीडीयू है, डीयू है, बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ हैं, टॉप यूनिवर्सिटियाँ हैं, जिसका कुछ लोगों का ड्रीम होता है यूनिवर्सिटियों अच्छी यूनिवर्सिटियों में जाके पढ़ाई करना, ठीक? तो इस यूनिवर्सिटियों में जाने के लिए एक एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है नाइलेट, ठीक? एनटीए। तो उसको ही सीयूटी कहते हैं, ठीक? तो 12th के बाद इसे ही दिया जाता है, चाहे बीए में दे दो, चाहे बीएससी, चाहे किसी भी कोर्स के लिए। तो सीयूटी ये होता है। सीयूटी कॉमन यूनिवर्सिटी इंटरस्टेट, सीयूटी का फुल फॉर्म ये है, एक राष्ट्रीय की प्रवेश परीक्षा है, जिसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए कराता है, ठीक? सीयूटी को द्वारा आयोजित किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत के विभिन्न केंद्रीय विश्वविद्यालयों और अन्य उच्च शैक्षणिक संस्थानों को स्नातक यानी कि अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सों के लिए प्रदान किया जाता है, ठीक? ये दोनों अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों के लिए प्रदान किया जाता है। इससे छात्रों को एक समान अवसर मिलता है, मतलब चाहे अमीर घर से हो, चाहे गरीब घर से हो, फीस का बजट हो या ना हो, वो अपना अच्छी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए ये टेस्ट पास कर लें, खाली पास कर लें, यानी मतलब उनके पास योग्यता होना चाहिए, बाकी आप जा सकते हो, ठीक? सामान्य योग्यता होनी चाहिए। अवसर मिलता है, ठीक? जहाँ वे एक ही परीक्षा के आधार पर कई विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। जैसे एक ही सीयूटी के माध्यम से डीयू में जा सकते हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी, डीडीयू में जा सकते हो, एलयू में जा सकते हो, और काफ़ी यूनिवर्सिटियाँ हैं, ठीक? उन सभी विश्वविद्यालयों में एक ही एग्ज़ाम से जा सकते हो, ठीक? मौका मिलता है, अगर आपके अच्छे नंबर आ गए तो आपको चूज़ करने का ऑप्शन मिल जाता है कि हमें किस यूनिवर्सिटी अच्छी है, किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए, ठीक? फिर बताते हैं सीयूटी की मुख्य विशेषताएँ। कि जो सीयूटी की मुख्य विशेषताएँ हैं, वे परीक्षा का उद्देश्य, इसका परीक्षा का उद्देश्य है सीयूटी को भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी और कुशल बनाने के लिए तैयार किया जाता है। यह छात्रों को एक मंच पर लाता है, जिससे ये अपनी योग्यता के आधार पर देश भर के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक? मतलब एक जितने भी बच्चे हैं उनको एक मंच पे लाया जाता है और वो अपने प्रतिष्ठित अपने मन के विश्वविद्यालयों के लिए अपनी परीक्षा को संपूर्ण बनाते हैं। फिर यह छात्रों को एक ही परीक्षा के आधार पर विभिन्न विश्वविद्यालयों में प्रवेश करने का अवसर मिल जाता है, ठीक? वो तो आगे ही बता चुका हूँ। फिर दूसरा परीक्षा का प्रारूप, मतलब परीक्षा का एग्जाम पैटर्न क्या होता है? तो एग्जाम पैटर्न बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं, एमसीक्यू वैसे तो होते हैं, ठीक? और फिर बताता हूँ परीक्षा ऑनलाइन, मतलब पहले ऑफलाइन थी, अब ऑनलाइन कर दी गई, ठीक? परीक्षा ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित टेस्ट है, जिसे सीबीटी मोड में आयोजित किया जाता है। परीक्षा के विभिन्न सेक्शन होते हैं, जिनमें भाषा ज्ञान, विषय और विशेष ज्ञान का नॉलेज होना चाहिए। मतलब जो पैटर्न होता है उसमें विभिन्न विषय होते हैं, ठीक? सेक्शन होते हैं, जिसमें डोमेन नॉलेज और सामान्य ज्ञान और तर्क शक्ति जनरल टेस्ट वगैरह शामिल होते हैं। सीयूटी की 3 मुख्य सेक्शन में बांटा गया है। सीयूटी हो जो उसमें 3 मुख्य पैटर्न है, ठीक? जैसे आप 12th कर रहे हो, इसमें 5 या 6 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक? जो वो केमिस्ट्री, फिजिक्स और हिंदी वगैरह, ठीक? ऐसे सेक्शन एक होगा, उसमें होगा भाषा। आपको एक लैंग्वेज चूज करनी पड़ेगी, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, ठीक? कोई भी उर्दू हो, विभिन्न 13 भाषाओं का उसमें चयन प्रक्रिया का होता है, ठीक? फिर दूसरे में डोमेन होता है, डोमेन स्पेसिफिक, ठीक? जो आपको चूज करना है, जैसे 12th में होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक? ये डोमेन, इसमें 27 विषय होते हैं। 27 विषय में अगर कुछ विश्वविद्यालय होते हैं तो सिर्फ एक सब्जेक्ट मांगते हैं, कुछ अगर सब में अप्लाई करना है, ठीक? जितने भी विश्वविद्यालय हैं तो आपको सभी वाला चूज करना पड़ेगा, ठीक? तो उसमें 5 सब्जेक्ट आपको लेना पड़ेगा। 3 डोमेन होते हैं, एक होता है विषय और एक होता है ये सामान्य परीक्षा वाला, ठीक? इसमें जनरल टेस्ट होता है। विशेष प्राप्त करनी सेक्शन 3 में जनरल टेस्ट होता है। इसमें सामान्य ज्ञान में करंट अफेयर्स पूछ लेते हैं, तर्क शक्ति और गणितीय दक्षता, ठीक? ये सब पूछ ले जाते हैं। तो अगर आप सभी को सभी विश्वविद्यालयों में जाना है तो 3 सब्जेक्ट आप सभी को वो चूज़ करने पड़ेंगे जो 12th में थे, और चौथा आपको चूज़ करना पड़ेगा लैंग्वेज, पाँचवा आपको ये टेस्ट, ये वाला जनरल टेस्ट चूज़ करना पड़ेगा। इसमें करंट अफेयर्स वगैरह लिया जाता है, जीके जीएस, ठीक? फिर तीसरा पात्रता, मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको क्या होना चाहिए? तो सीटी में बैठने के लिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। मतलब सीटी में बैठना है तो किसी भी स्टेट के मान्य बोर्ड की मान्यता प्राप्त बोर्ड से आप 12th पास हो, बस आप सीटी में बैठ सकते हो। यूजी पाठ्यक्रमों के उम्मीदवारों को न्यूनतम 50-60% अंक प्राप्त होने चाहिए। विश्वविद्यालय अनुसार और अलग अलग विश्वविद्यालय के अनुसार बदला भी जा सकता है, जैसे कुछ विद्यालय हैं 50% वालों को नहीं लेते हैं, ठीक? और पीजी पाठ्यक्रमों वालों के लिए संबंधित विषय में उनके पास डिग्री होना चाहिए, ठीक? जैसे आप हिंदी से किए तो वो चलता है। फिर चौथा होता है सीयूटी में कौन कौन से विश्वविद्यालय होते हैं।
आज वीडियो लंबा होगा लेकिन डिटेल भरा होगा वीडियो, ठीक। वो देखते जाना, बोरिंग नहीं बनने दूंगा वीडियो को। शामिल हैं इसमें कौन कौन से वो शामिल हैं विश्वविद्यालय। तो सीयूटी के माध्यम से 45 प्लस, समझ रहे हो, 45 प्लस केंद्रीय विश्वविद्यालय और कई अन्य प्रतिष्ठित संस्थान अपने विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रदान कराते हैं। मतलब कुछ इतने बड़े विश्वविद्यालय हैं वो 45 प्लस हैं, और कुछ भी और भी बड़े हैं जो आपके आसपास जिले के होते हैं, वो अपना अपना कंडक्ट कराते हैं एग्जाम, ठीक। फिर है दिल्ली विश्वविद्यालय जिसे DU कहते हैं, जवाहरलाल। फिर है JNU, ठीक, जिसे कहते हैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दो हो गए। तीसरा है बनारस विश्वविद्यालय BHU जिसे कहते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जिसे AMU कहते हैं। फिर है जामिया मिलिया इस्लामिया GMI आदि, ठीक। ये 5-6 हो गए, ठीक। इसके अलावा कई राज्य विश्वविद्यालय और निजी विश्वविद्यालय में CUT स्कोर को आधार मानकर अपने पाठ्यक्रम में प्रवेश देते हैं। जिससे आपको CUT पेपर आपने दिया तो उस विद्यालय में नहीं, अगर गवर्नमेंट में हो रहा है तो कुछ आपके ज़िले के टॉप कॉलेज होंगे, उस टॉप कॉलेज में जाके अपना CUT स्कोर दिखा के एडमिशन ले सकते हो, क्योंकि CUT की मान्यता वहाँ भी होती है। फिर परीक्षा का सिलेबस, CUT का सिलेबस तो आपको सभी को बता दिए हैं, और फिर भी बताता हूँ। परीक्षा का सिलेबस, CUT के सिलेबस छात्रों की 12वीं कक्षा की पढ़ाई पर आधारित होता है। जो आपका CUT का सिलेबस होता है वो 12वीं कक्षा के आधारित होता है। 12वीं में कुछ भी पढ़े हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसके आधारित होता है, ठीक। इसमें सामान्य ज्ञान, भाषा कौशल, तर्कशक्ति, गणितीय दक्षता और विशिष्ट विषयों का ज्ञान शामिल होता है। छात्रों को अपने डोमेन स्पेसिफिक विषयों के सिलेबस को ध्यान में रखकर तैयारी करनी होती है। छठा, CUT की तैयारी कैसे करें। CUT की तैयारी कैसे करें वो भी बताता हूँ। सिलेबस को समझें, CUT का सिलेबस ध्यानपूर्वक पढ़ें और तैयारी के लिए एक रणनीति बनाएं। अच्छी अध्ययन सामग्री का चयन करें, संबंधित विषयों का पाठ्य पुस्तकों और मॉक टेस्ट का अभ्यास करें, ठीक। अच्छी वो बनाएं, ठीक। मॉक टेस्ट और पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र हल करें। इससे परीक्षा का पैटर्न समझने और अपनी तैयारी की जांचने में मदद मिलेगी। सबसे पहले अगर आपका अपना लेवल चेक करना है तो प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लीजिए, बस बात खत्म, डेट से। फिर है समय प्रबंधन पर ध्यान दें परीक्षा में। समय प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण होता है। मॉक टेस्ट से समय का सही उपयोग करना सीखें, ठीक। मॉक टेस्ट दोगे तो आपको अपना समय पता चलेगा कि कितना समय आ रहा है। फिर है 7वां, परीक्षा का आयोजन CUT वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है। जो परीक्षा का आयोजन है वो एक साल में 12 महीने में एक बार ही आयोजित किया जाता है। तो आप अपना उच्च समय देकर इस परीक्षा का लाभ उठाएं, ठीक। यह एक कंप्यूटर आधारित परीक्षा है जो विभिन्न शहरों में आयोजित होती है। परीक्षा का रिजल्ट घोषित होने के बाद छात्र अपने स्कोर के आधार पर विभिन्न विश्वविद्यालयों में आवेदन कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद जब आप अपना एग्ज़ाम देंगे फिर स्कोर कार्ड आ जाता है, उसके बाद आपको अलॉटमेंट कर दिया जाता है, ठीक। फिर CUT का महत्व, यह एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है जो छात्रों को एक समान अवसर प्रदान करती है। यह परीक्षा सभी के लिए एक निष्पक्ष मंच है जहां छात्रों को योग्यता की प्राथमिकता दी जाती है। ये मैं पहले बता सकता हूँ, सबके लिए समान है। इसके माध्यम से छात्र बिना अलग अलग विश्वविद्यालयों की परीक्षा देने के सीधे एक ही परीक्षा से कई संस्थानों में प्रवेश पा सकते हैं। अलग अलग भी होते हैं, DU का अलग होता है, LU का अलग होता है, लेकिन अगर आपको सभी का ड्रीम है तो एक ही एग्ज़ाम दे दीजिए और जिसमें आपको चयनित हो गए वो मिल सकता है, ठीक। फिर निष्कर्ष, मतलब सारा कुछ होके निष्कर्ष निकाला गया है। वो निष्कर्ष क्या है, बाकायदा रिसर्च की गई है, ऐसा वीडियो नहीं बना है, प्लीज़ इसको वैसे मत लीजिए। जो भी जानकारी दी गई है एकदम सटीक दी गई है, ठीक। निष्कर्ष, CUT का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण और लाभकारी परीक्षा है जो भारतीय छात्रों को उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए एक व्यापक मंच प्रदान करती है। इससे इन्हें उनकी योग्यता और मेहनत के आधार पर कई प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रवेश मिल सकता है, ठीक। ये आज की थी जानकारी। अगर जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं वो भी बता दीजिए। फिलहाल अगला नेक्स्ट वीडियो हो सकता है कि आए BSc के रिलेटेड या अदर से। तब तक वेट करिए, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तक लेकिन हाँ, सब्सक्राइब करके जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।